सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम छठी कक्षा के बाल राम कथा के प्रथम अध्याय अवधपुरी में राम पढ़ेंगे। मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और इसके अंदर जो मुख्य बातें आती हैं उनको पेंसिल के साथ अंडरलाइन भी करेंगे। प्यारे बच्चों, आप बाल राम कथा के बारे में जानते हो बहुत कुछ पहले ही। बाल राम कथा क्या है? रामायण की एक छोटी सी पार्ट है। और रामायण के बारे में आप जानते हो, राम के बारे में, सीता के बारे में, रावण के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, कौशल्या के कई, इन सब के बारे में आप जानते हो। तो प्यारे बच्चों, उसी का प्रथम अध्याय है, उसे पढ़ेंगे और मुझे आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ में जो मुख्य शब्द बनते हैं उसे पेंसिल के साथ अंडरलाइन भी करेंगे। यह कथा अवधपुरी में राम, पहले अध्याय का नाम क्या है? अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता देखने उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, लबालब मतलब पूरी ऊपर तक। खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। सरयू नदी की लहरों के साथ मतलब जैसे सरयू की नहरें हिलती हैं ना, सरयू नदी में लहरें आती हैं, ऐसे ही फसलें उनकी हिलती रहती थी। मतलब पूरी अच्छी फसलें थी वहाँ पर। अयोध्या में हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक फैली थी, बिखरी हुई थी। सभी सुखी, सभी समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। यौन नगर की सीमा में प्रवेश नहीं, अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उनका नगर कैसा था? बहुत सुंदर। कहने का मतलब ये है कि अयोध्या बहुत सुंदर नगरी थी। वहाँ पे सभी चीज़ों की सुविधाएं थी, सभी लोग संपन्न थे, घर सुंदर और बढ़िया थे। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। कौन से राज्य की राजधानी थी? कौशल राज्य की। कौशल उनके राज्य का नाम क्या है? जैसे हमारे राज्य का नाम क्या है? हरियाणा। तो उनके राज्य का नाम क्या था? कौशल। राजा दशरथ के राज्य का नाम क्या था? कौशल। राजा दशरथ वहीं के राजा थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराजा अज के पुत्र। दशरथ के पिताजी का नाम क्या था? अज। महाराजा रघु के वंशज। रघु उनके परदादा, दादा, परदादा कुछ और बड़े थे। उनके कुल का नाम क्या था बच्चों? रघुकुल। इसलिए उनके कुल को, राम के कुल को क्या मानते हैं? रघुकुल। रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की नीति रीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। वहाँ पे मतलब लोग भी शांत थे और वहाँ के जो नगर था वहाँ भी बहुत शांति थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन में एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था, उन्हें सताता रहता था। सालना मतलब सताना। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। 3 रानियाँ थी उनकी, 3, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। रानियों के मन में भी बस यही एक सुख था, रानियों के मन में भी एक बस यही दुख था, संतान की कमी। जीवन सुना सुना लगता था। राजा दशरथ ने रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब अगले पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पलटिए बच्चों। बहुत सोच विचार कर महाराजा दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता जताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्हें दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ मतलब पुत्र की प्राप्ति के लिए करने वाले यज्ञ को बोलते हैं, पुत्रों की प्राप्ति के लिए। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराजा आपकी अवश्य पूरी होगी। किसने कहा उनको यज्ञ करने के लिए? किसने दी? महर्षि ने दी। महर्षि वशिष्ठ ने दी उनको सलाह पुत्रेष्टि यज्ञ करने की। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उनकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया था। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक दूसरे पर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। 3 रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या
ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानिया सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा के कौन से पुत्र हुए? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा के बच्चों का नाम क्या था? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम क्या था? भरत। राजमहल ने खुशी छा गई, नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर और खुशी जैसा दृश्य था, उत्सव जैसा दृश्य था। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई, प्रजा प्रसन्न थी, दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर तक से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन थे, साथ खेलने निकलते थे तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे बड़े बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। खेलकूद में लक्ष्मण किसके साथ रहते थे? राम के साथ। भरत और शत्रुघ्न इकट्ठे रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। कुशाग्र होता है बच्चों तेज बुद्धि। जल्दी सब विद्याओं में पारंगत होता है निपुण, एक्सपर्ट। राम इसमें सर्वोपरि थे। राम सबसे ऊपर थे। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर थे, सबसे अच्छे मतलब उन्होंने सीखा था। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रिय। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और मानवीय गुणों के कारण भी। नेक्स्ट पेज पे आगे बच्चों। अब राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, परिजनों। वधुएं क्या होती है? पुत्र वधुएं, भुएं। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। देखो, राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराजा दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों ने इसे शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराजा दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की आगवानी करने लगे। उन्हें देखकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल में चले गए। वहीं उन्होंने वहाँ आश्रम बनाया। उन्होंने उसे सिद्धाश्रम नाम दिया। उनके आश्रम का नाम क्या था? सिद्धाश्रम। विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या था बच्चों? सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत में सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, मतलब उनके आवभगत करने के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। दशरथ ने उन्होंने प्रार्थना की कि आप बताइए क्या किस काम के लिए आए हैं यहाँ पे। राजन, मैं तो जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा, आप आज्ञा दीजिए। महर्षि, मैं उसके पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूँगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ कहता है बड़े, ज्येष्ठ होता है जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, उसको ज्येष्ठ बोलते हैं। और ज्येष्ठ पुत्र मतलब जो सबसे बड़ा पुत्र है। ज्येष्ठ पुत्री मतलब सबसे बड़ी पुत्री। ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि ये यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, मतलब एकदम घबरा गए वो। मतलब उन्होंने राम के बारे में सोचा था कि राम को मांगने आए होंगे। उन्होंने सोचा कुछ चीज़ मांगने आए होंगे, कोई सामान, कोई पैसे, दे दूंगा, उनके पास थे। लेकिन उन्होंने क्या मांग लिया विश्वामित्र ने दशरथ से? राम को ही मांग लिया। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा मतलब समस्या समझ गए। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। संपन्न होना मतलब पूरा हो जाना। ये जो कठिन शब्द है उनको लिख के भी देखा करो बच्चों घर पे, रफ नोटबुक पे। जैसे ऊपर लिख लिया अपने पाठ का नाम, उसके अंदर जो उसके कठिन शब्द हैं, फिर लिख लिया कठिन शब्द,
वो सारे लिख के देखा करो। आप कभी फिर देखना चाहो तो उसको देख सकते हो कि इस लेसन के ये कठिन शब्द हैं। महाराजा दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की शंका मतलब से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया, मतलब चुप्पी छा गई। सन्नाटा छाना, चुप्पी छा जाना, मतलब सब चुप हो गए। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर झकड़ दिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। संज्ञा शून्य मतलब बिल्कुल चुपचाप। आते हैं पेज नंबर 5 पे। 4 हमने पढ़ लिया है। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराजा दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा नाम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसके व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान रह जाता। जो उन्होंने मतलब यज्ञ करना था वो यज्ञ पूरा नहीं हो पाता अगर वो गुस्सा करते। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लो, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है। मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। मतलब बहुत मन्नतों के बाद, बहुत हवन करने के बाद ही उनको मिले थे ना पुत्र। तो वो कह रहे हैं कि मेरी ये बुढ़ापे की संतान है और मैं इसे नहीं दूंगा। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। महर्षि का क्रोध भभक उठा। महर्षि मतलब क्रोध से बिल्कुल लाल हो गए। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। राजन वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुछ कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराजा दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। उनको किसी ने समझाया, वशिष्ठ ने कहा कि राम इनके साथ रहेगा तो कुछ सीखेगा, ये है वो है। और उसको समझाया, किसको? दशरथ को। राजन, आपको अपना वचन पूरा याद करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी अपने पूर्वजों के वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उन्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराजा दशरथ की चिंता कुछ कम हुई पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोथा का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराजा महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही आए हैं। राम उनसे अनेक, नेक्स्ट पेज पे आ गए बच्चों, नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात सुनी, मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराजा दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। विनती, आग्रह कहते हैं विनती। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराजा दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में सरस्वती वचन हुआ। सरस्वती वचन क्या होता है? ऐसे स्वागत होता है किस चीज़ का। शंखध्वनि हुई, मतलब किस चीज़ की शुरुआत करना उसे बोलते हैं सरस्वती वचन। शंखध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराजा दशरथ के भावुक और दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए, बिना देरी, विलंब क्या होता है बच्चों? देरी, महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे चल रहे थे। राम उनके पीछे थे, लक्ष्मण से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणी बांधे। तुणी जहाँ पे तीर
को रखा जाता है। ये देखो ये चित्र भी दिखा रखा है। तो ये रखने का जो एक होता है बॉक्स, उसको बोलते हैं टुनीर। कमर में तलवार लटकाए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा अध्याय बालराम कथा का प्रथम अध्याय पूरा हो चुका है और मुझे आशा आपने इसे ध्यान से सुना होगा और जो इसकी मुख्य बातें उन्हें अंडरलाइन भी किया होगा और उन्हें याद भी किया होगा साथ में। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।